थाउजेंड बेबीज ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो हॉटस्टार पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 40 से 55 मिनट के बीच की है। खैर अब मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक फिल्म एक्टर के मर्डर केस को और उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसे आदमी का पता चलता है जो शायद एक सीरियल किलर है और उसने और भी कुछ लोगों को मारा है। तो क्या पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाएगी या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो ये सीरीज 90% एक ऑर्डिनरी सा क्राइम इन्वेस्टिगेशन ड्रामा है। 90% ऑफ द टाइम आपको ये सीरीज देखते हुए ऐसा ही लगेगा कि आप एक CID की कोई एपिसोड देख रहे हैं। बस जो 10% का डिफरेंस है वो ये है कि एक तो कहानी की एग्जीक्यूशन फर्स्ट हाफ में नॉन लीनियर रखी गई है ताकि ये एक इल्यूजन क्रिएट किया जा सके कि आप कोई बहुत ही डार्क ट्विस्टेड मिस्ट्री देख रहे हैं और एक यंग ऑडियंस इस इल्यूजन में ट्रैप भी हो जाएगी। लेकिन फिर एपिसोड 3 से ये एक ऑर्डिनरी क्राइम इन्वेस्टिगेशन ड्रामा बन जाएगा। वो इल्यूजन ज्यादा देर तक बनाकर नहीं रख पाए शो के क्रिएटर्स। दूसरा जो किलर का मोटिव है या जो उसकी बैक स्टोरी है उसमें आपको थोड़ी यूनिकनेस देखने को मिल जाएगी और ये सब इस शो का सिर्फ 10% है। यानी ये सीरीज तकरीबन 5 घंटे की है, उसमें से 4.5 घंटे आपको एक ऑर्डिनरी सा क्राइम इन्वेस्टिगेशन ड्रामा देखने को मिलेगा जिसमें कोई सस्पेंस, टेंशन, इंटेंसिटी और थ्रिल का एलिमेंट मौजूद नहीं है, खास तौर पर एक एक्सपीरियंस ऑडियंस के लिए। हाँ, यंग ऑडियंस जिन्होंने अभी क्राइम जॉनरा पर ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है वो ये सीरीज देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये शो पेसिंग वाइज थोड़ा स्लो है और उसकी वजह से आपको एपिसोड्स की जो लेंथ है वो फील जरूर होगी। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस सीरीज का वो ये है कि इस शो के क्रिएटर्स पूरी तरह से फेल हो गए हमें एज अ ऑडियंस कहानी और कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट करने में। कैरेक्टर्स में आपको कोई डिटेल या इमोशनल डेप्थ देखने को नहीं मिलेगी। कैरेक्टर डेवलपमेंट इस सीरीज में सरफेस लेवल तक ही रखी गई है जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। प्लस जो एंडिंग है इस सीरीज की वो देखकर भी सच कहूं तो मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि जबरदस्ती का ट्विस्ट डालकर कहानी को सीजन 2 तक खींच दिया गया है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। खैर मैं तो सीरीज का सीजन 2 देखने वाला नहीं हूं। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं सीरीज में वो डिसेंट हैं। सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क अच्छा है। इन शॉर्ट मैं सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10 क्योंकि मेरी नजर में ये सीरीज एक ब्लो एवरेज एक्सपीरियंस है। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ड्रामास देखना बहुत पसंद आते हैं, आपने अभी इस जॉनर पर ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है, तो फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए टाइम पास के लिए सीरीज को देखना चाहें तो देख लें। अदरवाइज जो एक एक्सपीरियंस ऑडियंस है वो इस शो को इजीली स्किप कर सकती है। और हाँ, ये शो फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है क्योंकि कुछ सीन्स इस सीरीज में ऐसे हैं जो शायद आप फैमिली के साथ देखना ना चाहें। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।